माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है, माता आया है बुलावा, शेरा वाली। हम शर्म से डूब क्यों नहीं मरते? This is utterly shocking. This is utterly, I would say, dismissive of the fact कि हम मुसलमान हैं और हम दम भरते हैं कि कश्मीर हमारा है। मुझे आंसू आने लगे कि क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। और फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक। मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब कश्मीर के लिए भी हिमायत हमारे लिए एक रेड फ्लैग बन जाएगा। पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं, वो मियाँ मिट्ठू के जरिए सिंध में अपनी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी ज़मीनें और उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो फारूक अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कि हम 75 साल में आपके नहीं बने, हम इस्लामाबाद को मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हम आपके नहीं बने, हमने आपका नहीं बनना। मुसलमान ममालिक के 56 OIC के अरकान उनसे बड़ा किया ये काम किया और भारत को सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रिज दुनिया में दिया। कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? आप जब मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हम लोगों के मरीज़ जो हैं हर जगह पहुँच सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुँच सकता है। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आप भी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं, माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है, माता आया है बुलावा, शेरा वाली। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है, और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है, और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से
یہ ضرور لے آتے ہیں کہ جی بھارت نے اٹیک کیا تھا اور ہم نے جواب دیا، اور اگر دوبارہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس قسم کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی چلتی جا رہی ہے. ویسے تو ابھی معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کہا یہ جاتا ہے اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ معاملات خراب نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی تک اسٹیٹمنٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے بہت بڑا مقابلہ جیت لیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے یہ کر لیا. وہی سب کچھ جو 65, 71 اور باقی کی جو بھارت کے ساتھ ہمارے کلیشز رہے اس کے وقت ہم اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھا کرتے ہیں، اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے بھی ویسے تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ لوگ بھی اب باقی دنیا کی بھی بات کرنے لگے ہیں، چاہے ان کے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے ان کے یوٹیوبرز ہوں. اب وہ ذرا رشیا اور اسرائیل اور یہاں وہاں کی بھی بات کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو صرف ہندوستان پاکستان ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بیچ بیچ میں کچھ اسٹیٹمنٹس یا کچھ سخت قسم کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں دونوں طرف کے جو لیڈرز ہیں، دونوں طرف کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے آ جاتی ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب جو کہہ لیجیے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر تک جا کر اٹیک کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایسی بات لگی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نقصان کیا گیا ہے یا نقصان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی جو ٹیرر کیمپس جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ خیر اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن خیر ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ ٹیرر کیمپس جو ہیں ان کی بات میرا خیال ہے ڈاکٹر جے شنکر کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر کئی لوگ جو ہمارے کئی دوست بھی ہیں پاکستان سے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بڑے ناراض ہیں، انہوں نے کافی غصے والی ویڈیو بھی بنائی ہے. لیکن کیا اچھا ہو اگر پاکستان خود ہی صفائی شروع کر دے اپنے یہاں سے، جو یہ ٹیرر کیمپس ہیں اگر ہم انہیں ختم کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسے ہیں ان کو چیک کیا جائے وہاں پہ کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پہ کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، کیا کچھ غلط پڑھایا جا رہا ہے، کیا نفرت سکھائی جا رہی ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر ہم کام کرنا شروع کر دیں اور سیریسلی کام کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ راتوں رات کچھ ہو جائے گا اور ایک دم سے ہمارے مائنڈ سیٹ چینج ہو جائیں گے اور ہم ایک دم سے فرشتے بن جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا.